हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से 10वीं वर्ग के सभी सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क में। हमारे चैनल पर कुछ क्लास शुरू हो चुकी है, जैसे कि सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, संस्कृत। तो हमने आज संस्कृत का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हमने लिंग, वचन, पुरुष के बारे में डिस्कस किए थे। आज हमारा जो है टॉपिक कर्ता का रूप। कर्ता का रूप, कितने रूप होते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कर्ता कहते किसको है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह खेलता है, राम खाता है, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने वचन पढ़ा दिए थे। वचन, चलिए यहाँ पहले लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कर्ता का जो रूप है, कर्ता का 9 रूप होता है। कितने रूप होते हैं? 9 रूप होते हैं। एक वचन में सह, सह मीन्स क्या होता है? वह। तौ, तौ मीन्स वे दोनों। ते, ते मीन्स वे सब या वे लोग बोल सकते। वे सब या वे लोग। यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, लेकिन हमारी आवाज़ को सुन के याद रखिएगा। मध्यम पुरुष त्वम, त्वम मतलब तुम। युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। यूयम, यूयम मतलब तुम सब, तुम सब या तुम लोग। उत्तम पुरुष अहम, अहम मीन्स मैं। आवाम, आवाम हम दोनों। वयम, हम सब या हम लोग, हम सब या हम लोग। तो याद रखना है, प्रथम पुरुष में कौन कौन आएंगे? सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, अवाम, वयम। इनको अच्छी तरह से माइंड में रखिएगा। सह, सह मीन्स वह। तौ, तौ मीन्स वे दोनों। ते, ते मीन्स वे सब या वे लोग। त्वम, त्वम मतलब तुम। युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों। यूयम, यूयम मतलब तुम सब। अहम, अहम मतलब मैं। अवाम, अवाम मतलब हम दोनों। उसके बाद है वयम, वयम मतलब हम सब या हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। लट लकार सूत्र बता रहे हैं। लट लकार का सूत्र लिख रहे हैं। इसको हमने नहीं मिटाया, क्यों?
अगर इसी में अगर हम एडजस्ट करके समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो फिर इसको लिखना पड़ेगा तो आपका समय बहुत ज़्यादा जाएगा। तो चलिए, लट लकार का सूत्र जो होता है ती त अंति सी थ थो आमी आव आम। दोनों को एक साथ क्यों लिखे? अब देखिए, सह सह मतलब वह, एक वचन आया ना। तो सह जैसे कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसमें पढ़े होंगे, तो ही सब्जेक्ट हुआ, तो ही के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, यानी ये वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पर कर्ता के साथ क्रिया लगाते हैं ना, तो सह के साथ ती लगेगा, यानी धातु रूप लिखेंगे, अभी बताएंगे। सह के साथ ती, तो के साथ त, ते के साथ अंति, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ था, यूयम के साथ थो, अहम के साथ आमी, अवाम के साथ आवर, वयम के साथ आमर। अगर आपको इस दोनों में रिलेशन पता नहीं होगा तो आप हिंदी का संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाइएगा। तो इस चीज़ को माइंड में एकदम अच्छी तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, अब इस पे हम धातु रूप लिखेंगे और आपको समझाएंगे अच्छी तरह से। चलिए, इसी को सिर्फ मिटाते हैं। अब धातु रूप लिखेंगे, धातु रूप। अब धातु रूप लिखेंगे तो सबसे पहले हम तो धातु के बारे में जान लेते हैं, धातु क्या होता है। तो धातु किसको कहते हैं? जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है ना, उसे ही धातु कहते हैं। जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे याद रखिए, पठ प्लस ना क्या बनेगा? पढ़ना बनेगा ना, पढ़ना। तो ये क्या हो गया? यही क्या हो गया? धातु हो गया। ये क्या हो गया? धातु हो गया, ठीक ना। तो जिस प्रकार अब हमको धातु रूप लिखना है तो आपको दे दिए पठ। पठ मतलब होता है पढ़ना। इस पे हम दे दिए आपको धातु रूप लिखने के लिए। क्या करना है? सब में पठ लगा देना। पठती, पठता। देखिए, जब पठंती लिखेंगे तो ये हट जाता है। पठंती, पठसी, पठथ, पठथो, पठामी, पठाव, पठाम। अब देखिए, ये तो हुआ धातु रूप। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथ, पठथो, पठामी, पठाव, पठाम। अब हम इस पे दे दिए, दूसरा पे दे दिए। चलिए, गम जो होता है, गम, गम का रूप गच पे चलता है। गच, गच मतलब जाना। यहाँ पर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? चलिए, इधर हम बता रहे हैं। गम यानी गच पे चलता है रूप। गच यानी जाना होता है। तो कैसे होगा? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथ, गच्छथो,
गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। अब देखिए यहाँ पर हमारा कर्ता क्या था, स, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। जैसे रहेगा सब मीन्स क्या होता, वह होता। जैसे रहेगा वह पढ़ता है तो स पठति, राम पढ़ता है, राम पठति, राम जाता है तो राम गच्छति, गच्छ पे चलेगा। वे दोनों जाते हैं तो गच्छते, वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति, वे सब पढ़ते हैं ते पठन्ति, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, तुम लोग पढ़ते हो यूयम पठथो। ठीक ना। तो कर्ता और क्रिया दोनों में हमने आज संबंध जो बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे खींचिएगा और फिर से दोबारा देखिएगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक बार रिपीट किया जाए। तो फिर हम अगले क्लास में जो है इसको फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से बताएंगे। तो आपको जो है होमवर्क में हम दे रहे हैं, होमवर्क में ये है क्रीड। क्रीड मतलब होता है खेलना, खेलना। उसके बाद आगच्छ, आगच्छ मतलब हुआ आना। इन दोनों पर लट लकार में धातु रूप लिखना है, और धातु रूप लिख के और इन सभी कर्ताओं के साथ संबंध बना के एडजस्ट करना है आपको। ठीक ना। और इस पे अगर आप लिख लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ हमने लिख लिए, हमको पूरी तरह से समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ें। और अगर कहीं पर कमी, कहीं पर आपको डाउट हो तो ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर, लाइक, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।